अधिकतर लोग सोचते हैं कि व्रत का अर्थ सुबह से शाम तक भूखा रहना है। भूखे तो भूख हड़ताल में भी रहते हैं, तो क्या उसे भी व्रत कहेंगे? नहीं। आइए आज व्रत को गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। व्रत संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रण या प्रतिज्ञा। भूखे रहने को तो उपवास कहते हैं। जब हम किसी कार्य को करने का प्रण लेते हैं तो उसे पूरे तन मन से करने का नाम ही व्रत है। जब हम किसी विशेष दिन उपवास रखने का व्रत या प्रण लेते हैं तो इसका अर्थ केवल उस दिन अन्न से दूर रहना मात्र नहीं है, बल्कि दूषित विचारों से दूर रहना भी है। दूषित विचारों का अर्थ किसी की निंदा करना, लालच करना, अश्लील चिंतन करना आदि है। वास्तविक अर्थ में देखा जाए तो दूषित विचारों से दूर रहना मानसिक उपवास है और अन्न से दूर रहना शारीरिक उपवास है। जब हम तन और मन के इस उपवास का पूरे दिन कठोरता से पालन करते हैं तो इससे हमारी संकल्प शक्ति में वृद्धि होती है। अब यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि संकल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके अलावा विचार और चिंतन शुद्ध होते हैं, मन में पवित्रता आती है। ये तो रहा एक पक्ष जिसे हम आध्यात्मिक पक्ष भी बोल सकते हैं। आइए इसके दूसरे पक्ष को भी देखते हैं। हमारे शरीर में प्रतिदिन सैकड़ों रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, जिनके फलस्वरूप कई विषैले तत्व शरीर के अलग अलग हिस्सों में जमा होते रहते हैं। ये पूरी तरह से शरीर से नहीं निकल पाते। कई भयानक बीमारियां जन्म लेती हैं और जिस दिन हम उपवास रखते हैं उस दिन हमारे शरीर की हीलिंग पावर सक्रिय हो जाती है और उन सब तत्वों को नष्ट कर देती है। इसके अलावा हमारे पाचन तंत्र को आराम मिलता है, मन शांत रहता है, क्योंकि उपवास रखने वाला बुरे विचारों को अपने पास आने नहीं देता है, क्योंकि वह पूरा दिन ईश्वर को समर्पित कर देता है। अतः वह चिंता, तनाव आदि समस्याओं से बच जाता है। इसलिए कम से कम वर्ष में एक बार उपवास रहने का व्रत अवश्य लेना चाहिए। ऐसा मानना कतई सही नहीं होगा कि हम उपवास ईश्वर के लिए रखते हैं, बल्कि ईश्वर के नाम से उपवास हम अपने ही फायदे के लिए रखते हैं। धन्यवाद।